जय श्री राम। रामायण क्विज के 5वें संस्करण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम प्रतिदिन अतिथि मानस प्रेमियों द्वारा मास पारायण की संक्षिप्त व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। तो आइए सुनते हैं आज के आमंत्रित अतिथि द्वारा मास पारायण का सार। जय श्री राम। जैसा कि आप सभी को विदित है कि श्रावण मास में रामायण मास पारायण की संक्षिप्त व्याख्या जारी है। नेमा दर्पण के माध्यम से आज मुझे 10वें मास पारायण की संक्षिप्त व्याख्या करने का सौभाग्य मिला है। मैं नेमा दर्पण के सभी सम्मानीय आयोजकों का बहुत बहुत आभार मानती हूँ। अभी तक रामायण में जो कथा चल रही है उसमें शिव जी के धनुष को टूटना सुनकर परशुराम जी आ जाते हैं। उनके सिर पर जटा है, आंख क्रोध से लाल है और हाथों में धनुष और बाण और फरसा है। परशुराम जी को सभा में देखकर सभी उनको प्रणाम करते हैं। राजा जनक जी भी उनको प्रणाम करते हैं और सीता जी ने भी उनको प्रणाम करके सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद लिया है। इसके बाद विश्वामित्र जी भी आकर मिलते हैं और वो राम और लक्ष्मण जी को परशुराम जी से मिलाते हैं। परशुराम जी सब कुछ जानते हुए भी पूछते हैं कि राजा जनक यहाँ इतनी भीड़ क्यों है। राजा जनक जी सभी समाचार परशुराम जी को सुनाते हैं। परशुराम जी जब दूसरी ओर देखते हैं तो उन्हें धनुष के 2 टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई देते हैं। वो बहुत क्रोधित होते हैं, सभी लोग बहुत डर जाते हैं। तब प्रभु श्री राम जी परशुराम जी से कहते हैं कि प्रभु नाथ संबुधन भंजन हारा होई कोई एक दास तुम्हारा, अर्थात हे स्वामी शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका एक दास है। यह सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर कहते हैं कि जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वो मेरा श्रेष्ठ बाहु के समान शत्रु है। मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और परशुराम जी का अपमान करते हुए कहते हैं कि हे नाथ, बचपन में तो हमने बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, परंतु ऐसा क्रोध तो आपने कभी नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है। यह सुनकर परशुराम जी का क्रोध और बढ़ जाता है और वो बोलते हैं कि ये धनुष सारे संसार में विख्यात शिव जी का धनुष है। तुम्हारी धनुष जो तुमने बचपन में तोड़े थे वो इसके समान नहीं है, तुम नहीं जानते। लक्ष्मण जी फिर हंसकर कहते हैं कि हे देव, हमारे लिए तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराना धनुष था, तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ। वैसे भी ये धनुष तो पुराना था, छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। आप बिना कारण ही क्रोध कर रहे हैं। लक्ष्मण जी की बातों को सुनकर परशुराम जी को और क्रोध आ जाता है और देखकर कहने लगते हैं कि अरे, तुमने मेरा स्वभाव नहीं जाना। बालक जानकर हम तुमको नहीं मार रहे हैं। मैं निरम मुनि ही नहीं हूँ, अपितु बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी भी हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर पृथ्वी को 100 बार राजाओं से रहित किया है। इस पर लक्ष्मण जी फिर हंसकर कोमल वाणी में कहते हैं कि हे मुनीश्वर, आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा मानते हैं, बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं, फूंक से पहाड़ उठाना चाहते हैं। रघुवंशी और यज्ञोपवी देखकर मैं आपको सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इनको मारने में पाप लगता है और इनसे हारने में अपकीर्ति होती है। ये सब बातें सुनकर परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि यह बालक बड़ा ही कुटिल और कुबुद्धि है, काल के वश में होकर कुल का घातक बन रहा है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे मना करो। इस प्रकार लक्ष्मण जी का और परशुराम जी का संवाद वाद विवाद बहुत ही कठोर वचनों में होता है। विश्वामित्र जी सब देखकर कहते हैं कि अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र, मैं केवल तुम्हारे कारण इनको छोड़ रहा हूँ। इस पर फिर लक्ष्मण जी कुछ ऐसी बातें कह देते हैं कि परशुराम जी को
फिर से क्रोध आ जाता है। फिर इशारे से श्री राम जी लक्ष्मण जी को रोकते हैं और प्रभु राम जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, ये आपके प्रभाव को नहीं जानता, ये बेसमझ आपकी बराबरी करता है, छोटा बच्चा है, जानकर क्षमा कर दीजिए, आप तो समदर्शी सुशील ज्ञानी मुनि हैं। इस प्रकार से परशुराम जी का क्रोध थोड़ा ठंडा होता है। तो फिर से लक्ष्मण जी कुछ कहकर मुस्कुरा देते हैं। इस पर परशुराम जी का क्रोध फिर बढ़ जाता है और राम जी से कहते हैं कि तेरा भाई बड़ा ही पापी है, शरीर से गोरा, हृदय से काला है, विषमुख है, दूध मोहा नहीं, तेरा अनुसरण नहीं करता। इसके बाद लक्ष्मण जी परशुराम जी से हंसकर कहते हैं कि हे मुनि, क्रोध पाप का मूल है, जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठता है। आप बैठ जाइए, खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे। यदि धनुष आपको इतना ही प्रिय था तो किसी बड़े कारीगर को बुलाकर अपन जुड़वा लेते हैं। ये सभी बातें सुनकर जनक जी भी डर जाते हैं और चुप रहने को बोलते हैं। श्री राम जी दोनों हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोलते हैं कि हे स्वामी, जो भी क्रोध करना है आप मुझ पर करो। हे मुनिराज, आप वही उपाय करो जिससे आपका क्रोध शांत हो जाए। आपको धनुष लिए देखकर वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। यदि आप मुनि की तरह आते तो स्वामी बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। हे नाथ, हमारी आपकी बराबरी कैसी? कहिए, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक? राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। अर्थात मेरा नाम तो छोटा सा है, राम, और कहाँ आपका परशुराम, बड़ा नाम। ऐसा कहकर राम जी अनेक प्रकार से परशुराम जी को समझाते हैं, विनय करते हैं। इस प्रकार श्री राम जी के रहस्यपूर्ण वचनों को समझकर और सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल जाते हैं और कहते हैं, राम रमापति करदन लेहु, खेचऊ मिटे मोर संदेहु। श्री राम जी के प्रभाव को जानकर परशुराम जी बहुत प्रकार से श्री राम जी की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, क्षमा मांगते हैं और राम जी की जय जयकार करते हुए तप करने के लिए वन को चले जाते हैं। इस प्रकार से देवताओं ने प्रभु के ऊपर फूल बरसाते हैं और सभी हर्षित होकर बाजे बजवाने लगते हैं, मंगल गीत गान होने लगता है। जनक जी का सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। सीता जी का भय भी जाता रहता है। जनक जी फिर विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे मुनि, अब आप मुझे आज्ञा दें, जो उचित हो वैसा कहें। तो विश्वामित्र जी राजा जनक जी से कहते हैं कि अयोध्या में दूतों को भेजकर राजा दशरथ जी के यहाँ बुलावा भेजो। फिर राजा ने सभी महाजनों को बुलाकर नगर, बाजार, घर, देवालय चारों ओर से सजाने का आदेश दे देते हैं और अयोध्या में राजा दशरथ जी के यहाँ बुलावा भेजते हैं। इधर जैसे ही जनक जी के दूत अयोध्या जी पहुँचते हैं तो वहाँ पर बड़े ही आदर से वो एक चिट्ठी राजा को देते हैं। चिट्ठी पढ़ते ही प्रेम और आनंद से राजा दशरथ जी पुलकित हो जाते हैं और हृदय में राम और लक्ष्मण की सुंदर चिट्ठी सबको चिट्ठी पढ़कर बड़े ही हर्षित होकर सुनाते हैं। राजा दशरथ ने दूतों को अपने पास बिठाकर मीठे वचनों से पूछते हैं कि मेरे दोनों बालक कैसे हैं। राजा दशरथ बार बार अपने बालकों की कुशल क्षेम पूछते हैं और दूत उनकी बड़ाई करते नहीं थकते। शिवधनुष, सीता स्वयंवर की यश गाथा वो दशरथ जी को सुनाते हैं। परशुराम जी का क्रोधित होकर सभा में आना, फिर वंदना करके वन तप करने के लिए चले जाने का वृतांत भी दशरथ जी को सुनाते हैं। राजा दशरथ जी प्रेम पूर्वक दूतों की सभी बातें सुनते हैं और उनके ऊपर से निछावर देने लगते हैं, लेकिन वो यह कहकर नहीं लेते कि ये नीति के विरुद्ध है। फिर राजा अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं। गुरु वशिष्ठ जी समाचार सुनकर राजा की बहुत बड़ाई करते हैं, बारात सजाने का आदेश देते हैं। राजा रनिवास में जाकर रानियों को पत्रिका वांचकर सुनाते हैं। सभी रानियां
प्रेम से प्रफुल्लित हो रही हैं। घरों घर बधावे हो रहे हैं। लोग रास्ते, घर, गलियां, नगर सजाने लगे। अयोध्या में सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालर, हल्दी, दूध, दही, अक्षत मालाओं से लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। मंगल गीत हो रहे हैं। दशरथ जी की महल की शोभा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। जहाँ स्वयं प्रभु ने अवतार लिया है, भरत शत्रुघ्न ने सुंदर बरस सजाकर हाथी, घोड़े, पालकी, तरह तरह के नगाड़े, बाजे, ध्वजा, पताका, मणि आभूषण से शोभित रथों को शोभा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। तरह तरह का सामान, प्रकार प्रकार की वस्तुएं, सभी अपना अपना समूह, अपना अपना साज समाज बनाकर चलने लगे। सुमंत्र जी ने 2 रथ, जो कि सुंदरता से परिपूर्ण थे, लाए। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया, दूसरे पर राजा गुरु को चढ़ाकर स्वयं चढ़े। सुंदर शगुन हो रहे हैं और बारात अयोध्या से निकल रही है। जैसे ही बारात आने की सूचना जनक जी को मिलती है, वैसे ही अगवानी करने के लिए, बारातियों का स्वागत करने के लिए बाजे और नगाड़े लेकर, अनेक प्रकार के रथ, हाथी, घोड़े लेकर, वो सुगंधित द्रव्य लेकर बारात की स्वागत के लिए आगे आते हैं। जय श्री राम।